हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तिलक। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं जनरल नॉलेज की सेकंड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाया था, वो टॉपिक अभी भी कंटिन्यूस है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि यूनाइटेड नेशंस कब बना, कितने देशों ने इसने पार्टिसिपेट किया, कितने फाउंडिंग मेंबर है, कितने नॉन फाउंडिंग मेंबर है, टोटल कंट्रीज़ कितनी है यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर से। तो देखिए, जो वर्ल्ड वॉर चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब, कितने से कितने के बीच में चला था, तो वो चला था 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था वो 1939 टू 1945 चला था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है लगभग 4 साल चला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 6 साल चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में हुआ था, तो मेनली जो कंट्री थी वो सेंट्रल पावर्स थी। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और टर्की, ये वन साइड थे। और अपोजिट साइड में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, इटली, जापान। और बाद में 1917 में यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो 1939 टू 1945 के बीच में चला था। और ये हुआ था एक्सिस पावर के बीच में। जर्मनी, इटली, जापान ये वन साइड थे और अपोजिट साइड में थे हमारे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन है पहले ये रसिया ही था, तो रसिया प्लस 14 कंट्री ब्रेक हो गए। रसिया जो सोवियत यूनियन है या सोवियत संघ बोलते हैं जिसको, तो रसिया जो है 14 कंट्री में अलग अलग टूटा, रसिया प्लस 14 कंट्रीज़ में। तो पहले ये रसिया प्लस 14 कंट्री जो थी वो सोवियत यूनियन कहते थे, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बाद में ये रसिया जो है, सॉरी सोवियत यूनियन, वो ब्रेक होके रसिया प्लस 14 कंट्रीज़ में विभाजित हुआ। अब हम लोग मैप पे देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ थी वो जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ये हमारा जर्मनी, आप मैप पे देख सकते हैं, ये जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी है और ये टर्की है। हमारा टर्की यहाँ पे है। ओके, सिमिलरली अपोजिट साइड के जो मेंबर थे जैसे जापान, रसिया, फ्रांस, ये रहा फ्रांस, इटली, ये रहा मैप में इटली, फिर ये ग्रेट ब्रिटेन, ये रहा मैप में, यूनाइटेड स्टेट, यूएस, ये रहा। तो सिमिलरली ये अदर कंट्रीज़ हुई, तो आप मैप में देख सकते हैं। फिर ये मैप है जिसमें दो कंट्री मैं आपको मेनली बता रहा हूँ। ये है क्यूजेस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। ये दो कंट्री वो थी जिन्होंने क्या था, ये फाउंडिंग मेंबर थे। मैंने आपको बताया था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कितनी कंट्रियों ने अटेंड किए थी टोटल, वो 50 कंट्रियों ने अटेंड की थी, प्लस पोलैंड ने बाद में साइन किया था। तो इस प्रकार से टोटल फाउंडिंग मेंबर कितने हो गए थे हमारे, 51। लेकिन ये दो कंट्री है, इन्होंने बाद में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन से विड्रॉ कर लिया इन्होंने। तो दो कंट्री विड्रॉ होने के बाद टोटल फाउंडिंग मेंबर कितने बचे, वो बचे हमारे 49। तो प्रेजेंट टाइम में फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, 49 है। और बाकी के बाकी सारे क्या है, नॉन फाउंडिंग मेंबर है। और टोटल कंट्रीज़ कितनी है यूनाइटेड नेशंस में, वो है 193। और लास्ट नंबर की कंट्री कौन सी है हमारी, साउथ सूडान। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का आइडिया किसके मन में आया सबसे पहले, तो वो थे हमारे वुडरो विल्सन जी। इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। 28वें यूएस प्रेसिडेंट थे। अब सीक्वेंस देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस से पहले जो जो एक्टिविटीज़ हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस बना। ये 1919 में बना था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के द्वारा। और इसमें टोटल 42 कंट्रियों ने भाग लिया था या इसके मेंबर थे। हेडक्वार्टर्स जो है वो इसका है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और यू जो लीग ऑफ नेशंस है वो 1946 में डिजॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। यूएस ने कभी भी लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया। यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन ने ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में इसने 1939 में विड्रॉ कर लिया। अब फॉर्मेशंस ऑफ यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशंस की।
तो इसका आइडिया दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट में। ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति है, यूनाइटेड नेशंस के लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएस प्रेसिडेंट है। अब और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई थी यूनाइटेड नेशंस बनने से पहले। वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 26 कंट्री ने भाग लिया था और उस टाइम में यूएन वर्ड का पहली बार उपयोग किया गया था। बाद में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई इन ब्रिटेन, जिसमें आईएमएफ और आईबीआरडी ने पार्टिसिपेट किया था और इन दोनों को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम्स में इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब आते हैं हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस जो बाद में हुई थी यूनाइटेड नेशंस के बनने से पहले, वो हुई थी डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आइडिया आया था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का, यहाँ पे आइडिया आया था। और उसी का मॉडिफाइड वर्जन को हम लोग आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। ओके, सभी को पता है 1945 में जो सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूएस ने भी अटेंड किया था और 50 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब टोटल 50 कंट्रियों ने। तो उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन किसने किया था, जो टीम को लीड किया था वो थी रामास्वामी मुदलियार जी ने। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंडिया की तरफ से सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड करी थी, तो वो थे रामास्वामी मुदलियार। और इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, ये आप याद रखेंगे कि इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि जब 50 कंट्री की मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। फिर यूनाइटेड नेशंस बना, यहाँ पे यूएन चार्टर बना। उसके बाद में एक और कॉन्फ्रेंस हुई बाद में, उसका नाम दिया गया पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, वो जर्मनी में हुई थी। तो इसमें डिसाइड किया गया कि जर्मनी को पनिशमेंट दी जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, लेकिन उस टाइम तक जापान ने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया था। तो उस टाइम तक जापान ने सरेंडर नहीं किया था और एक ऐसी न्यूज़ है कि जापान ने जो यूएस मिलिट्री का एक जहाज़ जा रहा था तो उसको जापान ने डुबो दिया था। तो जिससे गुस्सा होकर यूएस ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे और वो परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा शहर में और नागासाकी शहर में। सबसे पहले हिरोशिमा शहर में जापान के बॉम्ब गिराए थे, उसका नाम 6 अगस्त को गिराए थे, उसका नाम था लिटिल बॉय। और उस टाइम में जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के वो थे हैरी एस ट्रूमैन। ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, जब जापान के ऊपर बम ड्रॉप किया गया था या यूनाइटेड नेशंस बन गया था उस टाइम में, तो उस टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे 1945 से 1953 के बीच में, तो वो थे हैरी एस ट्रूमैन। ये 33वें नंबर की यूएस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही जापान के ऊपर बम ड्रॉप करवाया था। तो 6 अगस्त को इन्होंने लिटिल बॉय, इसका नाम लिटिल बॉय था, बॉम्ब का नाम जो 6 अगस्त को ड्रॉप कराया था उसका नाम है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को इन्होंने दूसरा बम 3 दिन बाद फिर गिरवा दिया था, उसका नाम था फैटमैन, वो गिरवाया था नागासाकी शहर में। तो ये 2 शहरों में इन्होंने परमाणु बम, उस टाइम में यूएस का परीक्षण चल ही रहा था और उस टाइम में इन्होंने इसके ऊपर ड्रॉप करवा दिए थे, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड लेक्चर है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।